लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री आशीष पटेल और आईएएस देवराज विवादों में घिरे हैं। डिप्लोमा सेक्टर में विभागाध्यक्ष के पदों पर प्रमोशन का मामला बताया जा रहा है। विभागाध्यक्ष के पदों पर प्रमोशन में लगे गड़बड़ी के आरोप, प्राविधिक शिक्षा विभाग में लगे गंभीर आरोप और सोशल मीडिया पर लिखा गया कि मेरी राजनीतिक हत्या कराने की साजिश रची जा रही है। प्रमोशन को कमेटी ने मंजूरी भी दी थी। मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि वो सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। प्रमुख सचिव देवराज की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी आईएएस देवराज विभाग की नियुक्ति स्कैंडल में फंसे प्राविधिक शिक्षा विभाग में घूस लेकर प्रमोशन का स्कैंडल, पदोन्नति में 25-25 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है। और ज्यादा जानकारी के साथ अनूप जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अनूप, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अर्चना जी, उत्तर प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा विभाग में 177 पद ऐसे थे जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एचओडी के पद होते हैं। वहां पर एचओडी के पद खाली थे, उन पर भर्ती हुई थी। और भर्ती के दो तरीके होते हैं, पदोन्नति और प्रेस भर्ती। तो सरकार ने, प्राविधिक शिक्षा विभाग ने, मंत्री आशीष पटेल ने ये सभी 177 पदों पर पदोन्नति के माध्यम से भर्तियों को अंजाम पूरा कर दिया। एचओडी के पद भर दिए गए। अब उसके बाद विपक्ष की जो पल्लवी पटेल हैं, विधायक हैं सिराथू से, उन्होंने आरोप लगाया कि 25-25 लाख रुपए लेकर इन पदों को भरा गया है, प्रेस भर्ती इसमें नहीं की गई और इनको पदोन्नति के माध्यम से पैसे लेकर भर दिए गए, ये आरोप लगाया। इसके बाद अब बीजेपी की विधायक है खुर्जा से, बुलंदशहर से, मीनाक्षी सिंह, उन्होंने भी मुख्यमंत्री के समक्ष बात की शिकायत की कि ये गड़बड़ियां हैं, इनमें जांच कराई जाए। अब आशीष पटेल को जब इस तरह से घेरा गया, जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, प्राविधिक शिक्षा विभाग उनके पास है, और सीधे तौर पर आरोप जब आशीष पटेल पर लग रहे थे तो उन्होंने आज सुबह ये ट्वीट किया है और उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि धमकी दी है कि मैं पद छोड़ दूंगा, मुझे पद का लोभ नहीं है और कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं और मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश है। तो ये हम कह सकते हैं योगी सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल समय है। योगी सरकार को इस मैटर को समझना होगा। अगर घोटाला हुआ है तो योगी सरकार में हुआ है, और अगर मंत्री परेशान है तो योगी सरकार में परेशान है, और वो विधायक भी है जिसने शिकायत की है, वो भी बीजेपी की ही विधायक है। तो एक मुश्किल वक्त हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए है। अब किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को देखेंगे और सुलझाया जाएगा, क्योंकि गाज तो देखिए उनकी सरकार के मंत्री हैं। देखिए अर्चना, प्रमुख सचिव जो थे प्राविधिक शिक्षा विभाग के एम देवराज वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, उन पर भी आरोप है कि उन्होंने भी गड़बड़ियां की हैं। तो अब चूंकि इस पूरे मामले की जो आंच है वो पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री कार्यालय तक, योगी आदित्यनाथ तक, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो खबर मिल रही है कि स्पष्ट कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण के सभी पत्रावलियां और सभी प्रपत्र मुख्यमंत्री कार्यालय ने मांगे हैं। इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो प्रमुख सचिव, जो तत्कालीन प्रमुख सचिव थे, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, और अगर गड़बड़ियां नहीं हुई हैं तो फिर अभयदान एक बार फिर से आशीष पटेल जो मंत्री हैं उनको मिलेगा। और जिस तरह से वो सार्वजनिक तौर पर ट्वीट कर रहे हैं, वो जिस तरह से त्यागपत्र का इस्तीफा दे रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप अपडेट के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर आप सभी को बता रहे थे इस वक्त की, जहां पर मंत्री आशीष पटेल और साथ साथ आईएएस ऑफिसर देवराज विवादों में घिरे हैं। उन पे गंभीर आरोप लगे हैं। डिप्लोमा सेक्टर में विभागाध्यक्ष के पदों पर प्रमोशन का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि आपको बताएं कि आईएएस ने ये भी कह दिया है कि जो भी सीबीआई जांच करेगी उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है।